माय डियर फ्रेंड्स, मुंबई से अहमद कुमार। आज मैं आपको एक सीरियस बात के बारे में बताना चाहूँगा। एक ऐसी नारी की स्टोरी जिसको देख के कई लोगों की आंखें खुल सकती है। जो हमारे करीबी रिश्तेदार बोले तो हमारी समधनी है। अभी पिछले 9 तारीख को उनका देहांत हो गया दोपहर को 3 बजे। उस औरत की स्टोरी ऐसी है जो गरीब घर में पैदा हुई और माँ बाप, पिताजी तो थे नहीं, माँ विधवा माँ ने एक गरीब लड़के के साथ उसकी शादी करा दी और उसने बहुत अपना दिमाग से मेहनत करके अपने पति को उस ऊंचाई पे ले गई कि एक घर भी नहीं था। एक छोटी सी जगह से उसने 3 फ्लैट बनाए, 3 लड़के को शादी कराया, अच्छी ज़िंदगी दिया, इतना सब कुछ किया। रात दिन एक करके मेहनत करके बहुत कुछ बसा अपना बसेरा, लेकिन कभी अपना सेहत का ख्याल कभी नहीं किया। बस पैसे के पीछे लगे, मेहनत किया। और एक दिन जब उनकी बॉडी में से अंदर से कुछ सेल ख़राब हुए और धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, तो मैं वेलनेस बिजनेस में हूँ, तो मैंने उनको बताया था, आज आपको दिखाऊंगा कि ये चीज़ चालू कर दो, क्योंकि आप पैसा आपके पास बहुत है, वो पैसा कुछ काम नहीं आएगा। जब तक हेल्थ है ना, इसको साथ में रखो, इसको खाओ। लेकिन वो तैयार थी, लेकिन उसके हस्बैंड, उसका लड़का, उसको समझ में नहीं आया। ज़रा भी तबीयत ख़राब होती थी डॉक्टर के पास जाते थे और डॉक्टर उसको पेन किलर देते थे, कुछ दवाई देते थे। दवाई का मतलब ये होता है बीमारी को दवाइया, दवाइया बोले तो बीमारी को दवाइया। मैं उसको बोला कि तुम्हारे अंदर जो प्रॉब्लम है ना, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं वेलनेस बिजनेस से बिलोंग करता हूँ। बहुत सारा डॉक्टर लोग का फंक्शन अटेंड करता हूँ, मुझे पता है कि आपको क्या हो रहा है। अभी भी वक्त है, इग्नोर मत करो, ये ले लो, आप मेरे रिश्तेदार हैं, मैं आपसे पैसा भी नहीं लूँगा, ये खाओ। तो उसने हाँ हाँ किया, लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं किया। उसके बाद में अभी पिछले 4 महीने के अंदर उसकी ऐसी हालत हो गई कि उसको बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता था। फिर भी लोगों से छुपाया कि मेहमान को पता ना चले, लोगों को पता ना चले। तो उसके घर से हमको कुछ, हालांकि हमारे समधी थी, फिर भी मेरी बहू के चेहरे से हम लोग समझ जाते कि उसकी माता की तबीयत ठीक नहीं है। तो मतलब बताओ तो क्या बात है। बाद में उनका रिपोर्ट मैंने कैसे भी करके मंगाया। हमारे बहुत अच्छे दिल्ली में 2 से डॉक्टर सक्सेना, उनको भेजा, तो उसने बोला बहुत गंभीर मामला है, इनको बोलो अंग्रेज़ी दवा बंद करो, रेनेटस दो, इम्यूज़न दो और हरिंद्रा अपना सर्विस पैक दो। मैंने उनसे बात की तो वो लोग को ऐसा लगा कि पता नहीं क्या देंगे ये लोग, लेकिन फिर भी थोड़ा विश्वास करके उन्होंने 2 चीज़ लिया मेरे से। एक तो ये ले लिया और क्योर सेल लिया, जो स्टीम सेल बोलते हो। एक दिन पिलाया, उसके बाद में उसके दूसरे दिन उसको अटैक आ गया, क्योंकि उसका इतना मल्टीपल प्रॉब्लम हो गया था। डॉक्टर बोल दिया था ये जिएंगे नहीं। और सक्सेना साहब ने यही बोला था कि जो लास्ट स्टेज पे हो ना, उसको दो भी मत। लेकिन फिर भी उसके बेटे ने बोला कि ये प्रोडक्ट हमको बहुत सारे लोगों ने बताया कि अच्छा है। अब हमको विश्वास हो रहा है और हमने इतना पैसा बर्बाद कर दिया, काश पहले ले लिया होता तो अच्छा होता। और उसकी माँ ने जिस दिन खाया ना, उसको थोड़ा अच्छा भी लगा था, बोलने भी लग गई थी। लेकिन देखो, मौत से किसकी हारी, आज उनकी तो कल हमारी बारी है। और शनिवार को उसका बैकअप हो गया, मतलब ख़त्म हो गया, दुनिया छोड़ के चले गई। मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि हमारे ग्रुप में एक लेडीज़ है, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। उसके पास काफ़ी पैसा है, अभी घूम कर आई बाल बच्चे के साथ। उसको मैंने ये चीज़ फ्री में दिया था, फ्री में, क्योंकि मेरे पास जो कस्टमर सामान लेती है ना, उसने मेरे को बताया भी कि बहुत फ़ायदा है इससे, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दोबारा कभी लिया नहीं। मैं उसको बोला तुम जिस हेल्थ के पीछे भाग रहे हो ना, जिस दिन तुम्हारा हेल्थ ख़राब हुआ उसको वेल्थ तुम्हारा काम नहीं आएगा। ये चालू रखो, बहुत फ़ायदे में। खुद उसने बताया था मुझे ये प्रॉब्लम था, इसमें फ़ायदा हुआ, इसमें फ़ायदा हुआ, इसमें। लेकिन उसने दोबारा ख़रीदा नहीं, क्योंकि मैंने उसको फ्री दिया था। उसने रेट देखा, नहीं लिया। मैं उसको बोला तुम पैसा भी मत दो, तुम खाओ, 6 महीना खाओ, मैं तुमको देता हूँ। नहीं लिया। फिर उसको मैंने कभी दोबारा बोला नहीं। अभी जो जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, महिला ने 3 फ्लैट बनाया, तीनों लड़के को वेल सेट किया, लेकिन आज जब सुख का दिन आया ना, तो आज वो दुनिया में नहीं है। आज उसके हस्बैंड की हालत देखी नहीं जाती है। उसके घर में ऐसा मातम छाया हो कि पूछो मत। इसीलिए लोगों को मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुआं उस वक्त खोदना चाहिए जब प्यास न लगी हो। प्यास लगेगी तब नहीं खोद पाएंगे। कि किस काम का हो, दौलत हो, पैसा हो, शोहरत, किस काम का, जब घर का मुखिया ही चला गया। और वो लेडीज़ सब कुछ थी, उसके हस्बैंड को ऊपर लाने में उसका योगदान, पढ़ी लिखी थी,
पूरा बिजनेस सेटअप उसने किया। जब शादी हुई थी ना तभी रोज़ कुआँ खोदो रोज़ पानी पियो ऐसे हाल थी। लेकिन उसने उस मुकाम पे लेके गई थी कि घर की गाड़ियाँ हो गई, इधर उधर पूरा इंडिया में भी घूमे, बाहर भी जाके आए। लेकिन आज देखो 65 उम्र पूरी होने से पहले पहले ख़त्म। हम लोग बताते हैं ना कि पहले के लोग 100 बरस जीते थे। अभी क्यों लाइफस्टाइल कम हो गई? क्योंकि हमारा खान पीन और बीमारी। रिपोर्ट में क्या आया? डायबिटीज़ और सब कुछ अंदर ही अंदर। क्योंकि डायबिटीज़ सिर्फ डायबिटीज़ नहीं होती, उसके साथ कई सारी बीमारी होती है। इसलिए जब हम लोग बताते हैं ना लोगों को, ये भाई तुम ये खा लो, ये कोई दवा नहीं है और हम कोई डॉक्टर भी नहीं है, लेकिन ये तुमको बीमारी से बचाएगी, हॉस्पिटल से बचाएगी। लोग समझते नहीं हैं, और जो समझता नहीं उसको मैं समझाता भी नहीं हूँ। आज मैं उसका तीसरा दिन है, वहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि दुख में शरीक होना मेरा पहले से नेचर है। उनके साथ बैठूँगा। 2-3 दिन से हमारी दुकान भी बंद रहती है, क्योंकि हमारे पूरा परिवार उधर, अभी मैं भी वहीं जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि कुआँ उस वक्त खोदो जब प्यास न लगी हो। प्यास लगेगी तब नहीं खोद पाओगे। ये कोई बीमारी ठीक नहीं करता ये, लेकिन बीमार होने ही नहीं देता आदमी को। बीमार आदमी कैसा होता है? सेल के ऊपर, सेल खराब तो ऑटोमेटिक बीमारी होती है। ये चीज़ खाएंगे ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ना हॉस्पिटल ना डॉक्टर, कितना पैसा खर्चा किया बेहिसाब। मैं बोला ना हॉस्पिटल से ज़िंदा कैसे लौटे? कोई नहीं लौटता। हॉस्पिटल से सीधा कब्रिस्तान या शमशान जाता है। बहुत मुश्किल से कोई आता होगा, लेकिन ज़्यादा दिन घर में रहता भी नहीं है, उसका बहुत जल्दी पैकअप होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अच्छी चीज़ कोई बताए ना तो लिया करो। मुझे भी किसने बताया था, उस आदमी का मैं एहसान नहीं भूलता हूँ, जिसका नाम है मासूम अली, मुंबई अपना अहमदाबाद से है, गुजरात से। थैंक यू मासूम अली सर, आपने मुझे बताया था। अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना तो ऊपर वाला जानता है मैं ये 2 गोली खा के आपसे बात कर रहा हूँ। थैंक यू। मुंबई से अहमद कुमार।